वाराणसी में टूरिज्म बोर्ड के रोड शो का सफलतापूर्वक समापन। रिपोर्ट एसबी सिंह निडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, वाराणसी से। प्रमुख सचिव पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला ने प्रदेश की पर्यटन विशेषताओं से कराया अवगत। वाराणसी भोपाल मध्य प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 27 जून को वाराणसी के होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में भव्य रोड शो का आयोजन किया। इस विशेष अवसर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह आयोजन आने वाले मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की तैयारियों का अहम हिस्सा रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित थे। वाराणसी में टूरिज्म बोर्ड के रोड शो का सफलतापूर्वक समापन। रिपोर्ट एसबी सिंह निडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, वाराणसी। जो आयाम है उनके बारे में आपने विस्तार से सुनी। से फिर अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स और फिर जबलपुर तक जाएंगे तो नर्मदा जी वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो गंगा मैया यहाँ पर है और नर्मदा मैया वहाँ पर है। तो गंगा जी से नर्मदा जी तक ये भी एक पर्यटन सर्किट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो बनारस के लोग हैं, बनारस के पर्यटक हैं, साथ ही साथ जो बनारस आने वाले पर्यटक हैं, उन सबको इन पर्यटन सर्किटों के माध्यम से मध्य प्रदेश के साथ में जोड़ने का प्रयास। श्रद्धालु जन आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ पधारते हैं, चाहे वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आते हों, या काशी विश्वनाथ के दर्शन काशी में करने आते हों, या प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने आते हों। तो आस्था का बड़े केंद्र हैं। इसे प्रकार से मथुरा, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी हैं। तो हमने ये संभावनाओं को देखा कि यहाँ पे इतने बड़े संख्या में पर्यटक आते हैं। और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वहाँ पे धार्मिक स्थान तो हैं ही, जैसे आपने देखा ओंकारेश्वर जी और महाकालेश्वर जी, 2 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर, जहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु जन। देवी के अनेक स्थान हैं, मैहर देवी में, चित्रकूट है, और इन सभी जगहों पे उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं और बाकी जगहों के भी आते हैं। तो उद्देश्य ये है कि हम इन दोनों जगहों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो पर्यटकों को एक बेहतर आयाम मिलेगा। जो लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, यदि हम इनको सर्किट में बनाएं तो यहाँ से वो उज्जैनी जाकर के बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, और आगे बढ़ जाएं तो महाराष्ट्र में जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा स्थान को आनंद ले पाएंगे। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। माँ गंगा के में श्रद्धा की डुबकी लगाने आते हैं, है ना, बहुत ही पावन नदी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहुत पावन नदी है। तो उद्देश्य ये है कि जो नर्मदा में गंगा जी में दर्शन करने आते हैं, लाभ लेने आते हैं, अगर उनको हम एक विकल्प दें कि यहाँ से वो माँ नर्मदा जी में भी जाएं डुबकी लगाने, तो उनका उद्देश्य भी पूरा होता है। और साथ में रास्ते में इतने आकर्षक और विभिन्न विशेषताओं वाले स्थान पड़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, अगर आप प्रयागराज से रीवा जाएँ, रीवा अपने आप में बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ वाइट टाइगर सफारी कर सकते हैं। सीधी हमारे यहाँ एक स्थान है जहाँ पर संजय डुबरी नेशनल पार्क है। कुछ ऐसे हमने आइलैंड डेवलप किए हैं जहाँ पे इतने सुंदर रिजॉर्ट बनाए हैं जो मालदीव्स और इन सारी जगहों को कमतर कर देते हैं। वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। फिर एक सीरीज ऑफ नेशनल पार्क्स है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है। जो है भगवान शंकर का स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने देश दुनिया से लोग आते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ बाबा महाकाल बैठे हैं उज्जैनी में, बोलते हैं काशी होए ताकि ज्योतिर्लिंग सर्किट एक बन जाए और लोग जो एक जगह आते हैं वो अन्य जगह जाने का भी अवसर प्राप्त होगी। गंगा जी से नर्मदा जी तक ये भी एक पर्यटन सर्किट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो बनारस के लोग हैं, बनारस के पर्यटक हैं, साथ ही साथ जो बनारस सबको इन पर्यटन सर्किटों के माध्यम जोड़ने का प्रयास। तो क्या मीडिया कर्मियों के लिए कुछ विशेष छूट? जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अभी तो जो हमने टूरिज्म समिट की बात कही, वो जो रीवा में होने वाली है अगले माह, फैम ट्रिप हम लोग बोलते हैं, फैमिलियराइजेशन ट्रिप हिंदी में बोले तो। और मगर सबको तो
एक साथ नहीं कर सकते, सेलेक्टेड लोगों को करेंगे। फिर उसके बाद वो सीरीज चलती है, उसमें भी जो रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होंगे इंदौर में, ग्वालियर में, फिर वो भोपाल में आखिरी में होगा बड़ा वाला MP टूरिज्म मार्ट, वहाँ भी हम आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा